सी लैंग्वेज में हमें वैल्यूज और डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। तो वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं सी लैंग्वेज में। वेरिएबल एक तरह से मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं जो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 10, 20, 30 अर्थात 10, 20 और 30 अलग अलग सेल्स में वैल्यूज पड़ी हैं। हर सेल को हमने एक नाम दे दिया है। जैसे ऊपर वाले सेल को X, बीच वाले सेल को Y और लास्ट वाले सेल को Z नाम दे दिया है। इस प्रकार से हम मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे सकते हैं। इस प्रकार इसमें वैल्यू स्टोर की जा सकती है। साथ ही इसमें इन वैल्यूज को प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के साथ बदला भी जा सकता है। प्रोग्राम में प्रयोग की जाने वाली वैल्यूज और डेटा को स्टोर करने के लिए हम इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल्स की आवश्यकता जो रहती है वो आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करती है। आप अपने वेरिएबल्स को प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि एक वेरिएबल एक खास तरह के डेटा टाइप को ही स्टोर करता है। अर्थात जैसे X हमारे पास वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर किया गया है और P एक वेरिएबल है जिसमें टेक्स्ट यानी कि कैरेक्टर के रूप में A को स्टोर किया गया है। यहाँ पे P जो है एक तरह से कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, जबकि X जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर कर। और इसी प्रकार से हमारे पास जो Q है वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर रहा है। इस प्रकार वेरिएबल्स जो है ये पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने X रखा है, आप Y, Z, P, Q, R, ABC कुछ भी रख सकते हैं। ये बड़े और छोटे नाम भी हो सकते हैं। वेरिएबल का नाम रखते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वेरिएबल का नाम हमारे किसी कीवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए। हमारे पास सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, उनसे मैच करते हुए यदि आप वेरिएबल का नाम रखेंगे तो फिर आपके पास एरर आ जाएगा। यहाँ हम वेरिएबल का नाम रखने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं उनकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहला रूल है कि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू किया जा सकता है, परंतु आप कभी भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से शुरू नहीं कर सकते, परंतु आप नंबरों को बाद में प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप किसी भी अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी अंडरस्कोर से भी नाम शुरू कर सकते हैं, परंतु हम सामान्य रूप में अल्फाबेट से शुरू करते हैं किसी भी वेरिएबल का नाम, और जो नंबर्स रहते हैं वो बाद में लगाए जा सकते हैं। आप किसी भी नंबर से किसी वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते। और यहाँ पे दूसरा जो रूल अवेलेबल है हमारे पास, हम वेरिएबल का नाम रखते समय स्पेस इंसर्ट नहीं करते। अर्थात हम जब वेरिएबल का नाम रखते हैं और हमारे पास कोई वेरिएबल का नाम बड़ा है तो हम उसके बीच में स्पेस नहीं डालते। स्पेस डालते हैं अगर आप तो आपके पास एरर आ जाएगा। इसी तरह से किसी भी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते जब आप वेरिएबल का नाम रखते हैं, जैसे कोमा, स्टार, डॉट, परसेंटेज का सिंबल। इस तरह के किसी भी स्पेशल सिंबल का प्रयोग आप वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते। अंडरस्कोर का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल से इन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में X हमारे पास है, बिल्कुल ओके है। आप X नाम रख सकते हैं किसी भी वेरिएबल का। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल पे माई सैलरी रखा गया है वेरिएबल का नाम, आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। लेकिन थर्ड नहीं रख सकते आप, क्योंकि इसके बीच में स्पेस दिया गया है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी वेरिएबल का नाम जिसके बीच में स्पेस हो वो आप यूज नहीं कर सकते। फोर्थ आपके पास एग्जांपल में है जिसमें अंडरस्कोर का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल आप प्रयोग कर सकते हैं अंडरस्कोर का। और स्पेस के बजाय यदि आपके पास कोई वेरिएबल का नाम बड़ा है तो आप अंडरस्कोर का ही प्रयोग करें, इससे आपका वेरिएबल नेम वैलिड रहता है। इसी के साथ फिफ्थ एग्जांपल में देखिए, मेरे पास ये भी वेरिएबल का नाम ओके नहीं है क्योंकि इसको मैंने नंबर से शुरू किया है। आप देखिए सबसे आगे मैंने 1 लगा दिया है, जिसकी वजह से ये नाम वैलिड नहीं है। परंतु यही नंबर अगर मैं बाद में लगाता हूँ 6th एग्जांपल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे M123 लिख के भी रख सकते हैं नाम, वो भी लीगल है, वो भी वैलिड है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते, अल्फाबेट से शुरू करते हैं। पहला अल्फाबेट रखते हुए बाद में आप जितने मर्जी नंबर लगा सकते हैं। इसी के साथ आपके पास 7th का एग्जांपल है, ये भी वैलिड नाम नहीं है क्योंकि इसमें हमने हाइफन का प्रयोग किया है, जबकि आप अंडरस्कोर का प्रयोग ही वैलिड है, बाकी किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज वैलिड नहीं है किसी भी वेरिएबल के नेम में। यहाँ हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रूल्स और अवेलेबल हैं, इनका ध्यान रखते हैं हम अपना वेरिएबल नेम चुनने में। सबसे पहला रूल है कि अपर केस और लोअर केस लेटर्स में लिखे हुए नाम अलग अलग माने जाते हैं। आप दोनों में अपने वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों केसेस में, अपर केस और लोअर केस में, दोनों वेरिएबल अलग अलग माने जाएंगे। जैसे पहला और दूसरा एग्जांपल हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पहले एग्जांपल में x जो है वो स्मॉल लेटर में है और दूसरे एग्जांपल में x जो है वो कैप्स लेटर में है, अर्थात कैपिटल लेटर में है। ये दोनों नाम ओके हैं और ये दोनों ही अलग वेरिएबल्स हैं। छोटे वाला x बड़े वाले x से अलग वेरिएबल है क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस कारण से हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग माने जाते हैं। अगला नियम जो हमारे पास उपलब्ध है, एक नाम से 2 वेरिएबल नहीं बना सकते। इससे भी हमारे पास एरर आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं x का प्रयोग कर चुका हूँ एक बार वेरिएबल का नाम रखने में, मैं दोबारा इसी x को नहीं प्रयोग करूंगा नया वेरिएबल बनाने के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है वेरिएबल बनाते समय कि 2 वेरिएबल्स का नाम सेम ना हो।
इसी तरह से तीसरा जो नियम है, आप पहले से रिजर्व वर्ड्स जिन्हें कीवर्ड्स कहते हैं उनका प्रयोग वेरिएबल का नाम रखने में नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे थर्ड जो एग्जांपल हमारे पास है, मैंने int का प्रयोग किया है यहाँ पे, यानी कि int का प्रयोग किया है, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि int यानी कि इंटीजर जो है ये पहले से रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, जिसका कार्य न्यूमेरिक डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है। क्योंकि ये पहले से रिजर्व वर्ड होता है, इसलिए मैं इसका प्रयोग अपने वेरिएबल नेम रखने में नहीं कर सकता।